बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबके रिस्क और कारोबार में बरकत अता फरमाए। तमाम आफात बलियात और आजमाइशों और परेशानियों, जादू जिन्नात असेब साया साहर से महफूज फरमाए। दुश्मन से अपनी नस्ल की हिफाजत का वजीफ़ा। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जोन से है वो नस्ल महफूज रहे, जादू से महफूज रहे, जिन्नात से महफूज रहे, असेब से महफूज रहे, सहर से महफूज रहे, आफात बलियात और आजमाइशों और परेशानियों से महफूज रहे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके अज़ीज़ व अक़रबा में अगर कोई है, या रिश्तेदारों में, या दोस्त अहबाब में, जानने वालों में कोई आपसे हसद करता है, कुदूरत करता है और आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, या आपके बच्चों पर नज़र बद लगा के बैठा है, या आपके कारोबार पर नज़र बद, नज़र हसद लगा के बैठा है और आप पर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के मुताबिक शैतानी अमलियात का सहारा लेकर आपको परेशान करता है, तो नाहक सताने वाला कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर है जो आपको नाहक सताता है, आप उसके बारे में सज़ा खुद तजवीज़ करें। आप देखना चाहते हैं कि किस हद तक आप उसे जवाब देना चाहते हैं, वो सारा तरीक़ाकार आज मैं आपको बेहतरीन और मुजर्रब पुरतासीर अमल दूंगा, जिससे आपको रिज़ल्ट कोई 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 40 दिन बाद या 21 दिन बाद नहीं, बल्कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको मुसलसल करें, तरतीब से करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल परहेज़ करना है और जो एहतियाती तदाबीर बताई जाएँ, जो तरीक़ाकार बताया जाए, उसके मुताबिक अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 1 दिन के अंदर अंदर तो इसका फौरी आपको यानी कि असर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जोन सा है इसको 3 दिन या 7 दिन मुसलसल करेंगे तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका पुरतासीर असर पाएंगे। ये जो आज आपकी खिदमत में मैं अमल अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ये बुज़ुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन का अपनी ज़िंदगी का मामूल रहा है, क्योंकि जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं या जो आमिलीन हज़रात होते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। जब वो किसी को दम करते हैं, या वो किसी को तावीज़ बना के देते हैं, या वो किसी जादू जिन्नात असेब साया सहार का असरात उतारते हैं, तो उनको ये पलट का बड़ा ख़तरा होता है कि हमें हमारी तरफ दोबारा ये पलट कर वापस ना आए, हमारे बच्चों को नुकसान ना दे। इस लेवल के जो आमिलीन होते हैं, बड़े बुज़ुर्गान दीन के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो ये इस जोन सा है वजीफ़े का हसार लगाते हैं। इस लेवल का ये आज अमल आपको खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार 1-2 हैं, तरतीब में मैं आपको अर्ज़ करूँगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके बच्चों के ऊपर कोई नज़र बद लगा के बैठा है कि आपके बच्चे जोन सा है वो तालीम हासिल ना कर सके, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे पढ़ते हैं, या अच्छी जगह नौकरी करते हैं, या आपका अपना ज़ाती खुद का कारोबार है, या मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा कोई दुश्मन, हम तो बैरून ममालिक में बैठे हैं, तो समझ नहीं आती। लेकिन याद रखिएगा, जब आपके पास दौलत आती है, इज़्ज़त आती है, शोहरत आती है, तो आपके दुश्मन भी उसी तरतीब के साथ बढ़ते जाते हैं। और हासदीन जो है वो हसद करते हैं, वो आपको कभी ऊंचाई पर, इज़्ज़त पर, मुकाम पर, बुलंदी पर, कामयाबी पर नहीं देख सकते, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो उनसे है वो बग़ैर किसी दुश्मनी के, बग़ैर किसी वजह के अगर वो आप पर ये अमल करते हैं, जादू जिन्नात असेब साया सहार के मामलात करते हैं, या तावीज़ात डालते हैं आपको, तो आप सबसे पहले तो इस अमल का जो फ़ायदा हासिल करेंगे वो होगा हसार। और ये इसका इतना मजबूत तरीन हसार है कि अगर जादूगर सामने बैठ के भी जादू करे तो इंशाअल्लाह आप पर जादू नहीं असर करेगा, और जो पलट है वो खुद ब खुद हो जाएगी। आपने नीयत करनी है तो वो मैं आपको तरीक़ाकार सारा समझा देता हूँ, दोनों तरीक़ाकार, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने जोन सा है हसार भी कर पाएंगे और पलट भी कर पाएंगे, जादू को वापस भी भेज देंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन याद रखिएगा, बहुत सारे व्यूअर्स इस तरह के होते हैं कि उनको वहम का मर्ज़ लाहक होता है, उनके जहन में एक शक होता है। हालांकि 99% जादू के मामलात नहीं नज़र बद के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम पर जादू हो चुका है। ज़ाहिर बात है, महंगाई का दौर है, तो इस तरह के मामलात तो चलते हैं, इंसान परेशान होता है पैसे के मामलात के अंदर, कारोबार के मामलात के अंदर, वो कहते हैं हम पे जादू हो गया।
नज़र बद लगी हो, तो ये फिर होता है आमिरीन उसको लूटना शुरू कर देते हैं। ऐसे वहम के मरीज़ को जो उनसे है, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर आप पहले यकीन कामिल करें, क्योंकि वहम के मरीज़ जो होता है वो पैसे देने का आदी होता है। वो इस तरह के जो फ़ी सबीलिल्लाह वज़ाइफ मिलते हैं उस पे उनका इतना मुकम्मल यकीन नहीं होता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतने लेवल का काला जादू है जी। तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, हमारे ऊपर ये असरात होंगे कि नहीं होंगे, ज़ाहिर होंगे कि नहीं होंगे, हमें फ़ायदा हासिल होगा कि नहीं होगा। तो वो ये हाँ ना के चक्कर के अंदर जो उनसे उसका यकीन कामिल नहीं हो पाता, इसलिए उसे फ़ायदा भी हासिल नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि अपना यकीन कामिल करें। और इजाज़त के हवाले से तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है, जितने भी इस वक्त सामीन समात फरमा रहे हैं, तो जो नए व्यूअर्स आए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद हमारे वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। कोई शख्स है जिसने आपका कारोबार तबाह कर दिया है, या आपके फैक्ट्री कारखाने पे नज़र बद या जादू के ज़रिए आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, बेटियों बेटों के रिश्तों में बंदिश लगा के बैठा है, या फिर और किसी किस्म की शैतानी ताकतों से मदद लेकर आपको परेशान करने की कोशिश में लगा रहता है, जादू वो किसी भी किस्म का हो, सफली इल्म हो, काला इल्म हो, या किसी बंगाली इल्म, कोई भी किस लेवल का भी अमल हो, इंशाल्लाह आपका आसार भी होगा, पलट भी होगी, हिफाजत भी होगी, और वो जब बार वापस जाएगा वो ज़िंदगी में कभी आपकी तरफ दोबारा अमल नहीं करेगा। तो तमाम बहन भाई जो उनसे हैं वो इस अमल को करें ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो लोग ख़ानदानों में नफ़रतें डालना चाहते हैं, कदूरतें डालना चाहते हैं, हसद डालना चाहते हैं, नाइतफ़ाक़ी डालना चाहते हैं, दूरियां डालना चाहते हैं, तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ परेशान होंगे। इस अमल को जो उनसे है ये अमल ऐसे लोगों को परेशान करेगा जो नफ़रतें और कदूरतें डालने वाले हैं, मियाँ बीवी में तलाक़ करवाना चाहते हैं, या इस तरह के मामलात बेफजूल किस्म के जो उनसे है वो अमलियात करके परेशान करते हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगर इसको आप हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी आप कहें ना जी, तो यकीन मानिएगा ये करोड़ों से भी ऊपर अमल है, इतना कीमती अमल है कि जिसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। ये कुरानी अमल है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। इसका तरीक़ाकार बस आपने तवज्जो से समात फरमाना है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसकी रूहानी ताकतें आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं। जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते जो उनसे है वो अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी हिफाजत पर मामूर होंगे, आपके काम पर मामूर होंगे, और आपको इसका फ़ौरी फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा अगर आप यकीन कामिल से इस अमल को करेंगे। और जो शैतानी कुव्वतें रखने वाले हैं और वो समझते हैं कि हमने पता नहीं कितनी ताकत हासिल कर ली है और हम कितना अमल कर लेते हैं और हम क्या से क्या कर लेंगे, यकीन मानिएगा कि वो उनको इतना इस अमल के बाद जब आप उसको पलट वापस होगी इतना परेशान होगा, वाकई वो इस बात पर यकीन करेगा कि ये खालिस कुरानी अमल है। और याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज़ है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसको चाहे तख्ते पे बिठा दे या तख्तेदार पे बिठा दे, टाइम नहीं लगता, उसकी लाठी बे आवाज़ है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब आप उसकी मदद मांगेंगे रब्बे परवरदिगार की, तो अल्लाह पाक की मदद आएगी और आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी, और अल्लाह पाक के दीन और दुनिया की आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा, और दुश्मन पर आपको फ़तह और कामयाबी आपको अता फरमाएगा। और दुश्मन की जितनी भी साजिशें हैं वो तमाम साजिशों को ये अमल नाकाम करेगा। तरीक़ाकार आपने तवज्जो से समात फरमाना है। आपने इस अमल को करने से पहले सदका लाजमी देना है। 1.25 किलो गोश्त आप किसी गरीब को दे दें या बाहर रखवा दें। सदका देने से पहले नियत कर लीजिए सदका पेश करता हूँ या पेश करती हूँ तमाम अफ़ातुबलियात, जादू जिन्नात, असेर साया सहर अफ़ातुबलियात से महफूज रहने के लिए, हिफाजत के लिए। तो आपने ये 1.25 किलो अगर नहीं दे सकते तो 1.25 पाव कर लें, 1.25 पाव नहीं कर सकते तो 1 बोटी गोश्त की, लेकिन आपने सदका ज़रूर देना है जितनी आपकी हुब्बे तौफीक है। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं 1.25 किलो से, उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, तो आपकी तौफीक है, आप दीजिए। सदका पहले आपने ज़्यादा देना है, और आपने जितने दिन अमल करना है, 3 दिन अमल करना है या 7 दिन अमल करना है या 11 दिन करना है, ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। कच्चा प्याज नहीं खाना, ठीक है जी, कच्चा लहसुन नहीं खाना आपने, और उसके बाद आपने जोन से है वो गोश्त किसी किस्म का नहीं खाना, चिकन, मटन, बीफ, मछली, अंडा वगैरह, इस चीज़ से आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। जितने
کتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یا جس دن آپ نے عمل کو کرنا ہے ایک دن پہلے آپ ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ باوضو ہونا ضروری ہے، غسل کرنے کی کوشش کریں، روزانہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وضو روزانہ کرنا ہے، اور باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جگہ پاک صاف ہو آپ کا، اور اس کے بعد لباس بھی پاک صاف ہو۔ اب طریقہ کار آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ آپ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کی بندش توڑنے کے لیے، آپ کاروبار کی بندش توڑنے کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 33 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، 32 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، جب 33 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے آیت الکرسی مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے جو ان سے ہے وہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، اور ان دعا کرنی ہے، اللہ پاک انشاءاللہ بندش توڑ دے گا۔ اب آپ جادو، جنات، اسیب، سایہ سار سے حفاظت چاہتے ہیں، مکمل حصار چاہتے ہیں، آپ پر بار بار جادو ہوتا ہے، تو یہ بھی عمل بھی آپ نے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ نے پانی کی بوتل لینی ہے یا پانی لینا ہے، آپ نے پانی لینے کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ آیت الکرسی اسی طرح ہی 33 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، لیکن جب آپ نے یہاں پہنچنا ہے 33ویں بار، یعنی کہ 32 مرتبہ مکمل پڑھ لینی، 33 مرتبہ جب آپ یہاں پہنچیں گے ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، یہ آپ نے اس طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کی 33 مرتبہ مکمل ہوگی، ادھر سے 100 مرتبہ مکمل ہوگی، پھر اختتام پر آپ نے جو ان سے ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم اختتام پر پڑھنا ہے، اور اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ فلاں بندہ مجھ پہ جادو کرنے والا ہے یا کروانے والا ہے، تو آپ نے بڑی شدت کے ساتھ جب آپ نے پڑھنا ہے نا ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما، اس وقت آپ کے اندر جو ان سے ہے پورا جو ان سے ہے وہ آپ کے اندر طاقت کے ساتھ آپ نے پوری جو ان سے ہے وہ جنون کے ساتھ وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس نے مجھے اس طرح جادو کیا ہے، سوئیاں وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے ذہن میں لے کے آنی ہے، اپنے کڑیاں وغیرہ یا جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر، یعنی کہ آپ نے تصور میں اس کے چہرے کی طرف پھونک مارنی ہے، اس طرح آپ نے پھونک مار کے اس کے چہرے کی طرف تصور کر کے آپ نے دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تیسرے دن آپ پتہ کر لیجئے گا کس حال میں ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دشمن پہ فتح اور کامیابی ملے گی۔